अगर हम बॉर्न ही हुए उस नंबर्स के साथ तो हम हुँ। कैसे इसको चेंज करें? जिस अपने डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, वो परमात्मा की देन हाँ, है। वो हमें कर्मों के अनुसार परमात्मा ने दे दिया। जी, एज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन एंटी है और उसमें अलाइनमेंट करते हैं। जिस दिन शाहरुख खान का जन्म हुआ, उस दिन हुँ। क्या और लोगों का जन्म नहीं हुआ जी, होगा? जी। हर कोई शाहरुख खान नहीं हर कोई बना ना, शाहरुख खान ही बना है है। ना? जी। हर कोई अंबानी नहीं बना है। हाँ, तो हाँ। कहीं न कहीं नंबर की वाइब्रेशन तो साथ चलेगी, चलेगी, हुँ, लेकिन मेहनत और कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुँ। करते हैं। यही हमारे जीवन का आधार है। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया और एस्ट्रोलॉजी, इनमें क्या कनेक्शन है? देखो मैम, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये एक दूसरे के पूरक हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी, जी। है ना? बट इनका लक्ष्य एक ही है कि हमें सही मार्गदर्शन देना। 2026 में रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? हर मूलांक के लिए मैम अलग अलग रहेगा, तो रिश्तों में ईगो नहीं चलती है, तो थोड़ा सा बैलेंस एक नंबर वालों को बना करके चलना पड़ेगा। और मूलांक दो वाले इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। कहते हैं रानी के घर में राजा की एंट्री हो रही है। अच्छा तो रहेगा उनके लिए साल, पर लेकिन उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना होगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ब्रेकअप होने के हाईली चांसेस हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम रात को सोएंगे और सुबह हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसमें हमारा पेशेंस लेवल, हमारा विश्वास, हम रेमेडीज कितने वो शिद्दत से कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो नंबर्स के साथ खेलते हैं। नंबर्स से हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या ज़िंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताते। तो एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है जो बोलते अंक शास्त्र कि वो एक्सपर्ट है, और हमारे शो में हम वेलकम करना चाहेंगे प्रीति जी का। प्रीति जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच टीना जी। ये नंबर से आपका भविष्य बताते हैं, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपको आगे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में बताते हैं। वो एक वास्तु एक्सपर्ट भी है और टैरो कार्ड्स भी करते हैं, बट आज हम उनके साथ बात करेंगे नंबर्स की। प्रीति जी, वेलकम, और कुछ बताइए अपने बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को। मैम, मैंने एज ए लेक्चरर कुछ सालों तक जॉब भी की और टीचिंग लाइन की तैयारी भी की, बट उस टाइम पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नंबर्स की नॉलेज नहीं थी, जी। सिलेक्शन नहीं हुआ और जॉब से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। देन मैंने अपनी तैयारी और जॉब छोड़ दी, और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे ऑकल्ट में इंटरेस्ट आने लगा। हालांकि घर में बचपन से ही माहौल देखा था पूजा पाठ भक्ति का, क्योंकि मेरी मदर बहुत पूजा पाठ करती थी, तो स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट तो था ही। लेकिन एक कहते हैं ना अलाइनमेंट, और जो परमात्मा ने करवाना होता है उस वक्त पर करवाना होता है, वो वही जानता है। तो धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट होने लगा, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। जब मैंने ये ओकल्ट साइंस सीखी, तब मुझे पता लगा कि मैं टीचिंग के लिए नहीं बनी, मैं ओकल्ट साइंस के लिए बनी हूँ। टीना जी, न्यूमरोलॉजी सचमुच जिंदगी बदलती है अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं। इसे कोई जादू न समझे, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। रास्ता आप चलते हैं, दिशा ये दिखाती है। न्यूमरोलॉजी हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी लाइफ है वो एक जहाज की तरह है। न्यूमरोलॉजी कंपास है और मेहनत इंजन है। जब दोनों साथ होंगे तभी मंजिल मिलेगी। तो प्रीति जी, आप कितने टाइम से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है? जैसे आपने बताया कि एक लेक्चरर से आप ऑकल्ट में आ गए, हम्म। तो ये जो एक बदलाव होगा आपकी लाइफ में, ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे नंबर्स का ही रीज़न रहा होगा। बिकॉज़ हमें नहीं पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी डेस्टिनी बोलते हैं ना कि लिखी हुई होती है, हमें बस उस पे चलना होता है। तो ये नंबर्स, ये ऑकल्ट की तरफ झुकाव हुआ, तो फैमिली का क्या रहा शुरुआत में? फैमिली हमेशा से ही मेरी सपोर्टिव रही है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन मोटिवेट मेरे हस्बैंड ने किया हर चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। क्लासेस लगवाई, पॉडकास्ट में जाने का मौका दिया। तो फैमिली का कोऑपरेशन तो है ही। अगर एक औरत, मेरी सोच ये है, अगर एक औरत आगे बढ़ती है, कामयाब होती है, तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, उसके बच्चों का सपोर्ट होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है वो जर्नी। तो शायद वो उस परमात्मा की मेहर है कि मेरी फैमिली, बच्चे सब कोऑपरेटिव हैं, तो मेरे लिए थोड़ा-सा स्मूथ हो गई ये चीज़ें। तो प्रीति जी, हम बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। देख, जैसे होते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक प्रेडिक्शन ही नहीं, हमें एक जीने का तरीका भी सिखाता है। तो आप उसके बारे में हमें क्या बताएँगे कि ये कैसे होता है? हमें जीने का तरीका कैसे सिखाता है? हमें प्रेडिक्शंस तो हमें बता देता है कि हाँ, ये नंबर ये है तो ये ऐसे है। लेकिन ये हमें एक सही तरीका, सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाती है?
देखो, न्यूमरोलॉजी को मैं कहूँगी भी ये सिर्फ़ प्रेडिक्शन नहीं, ये एक एनर्जी साइंस है। अच्छा। ये एनर्जी साइंस है। अब डेट ऑफ बर्थ से हम न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। हुँ, न्यूमरोस्कोप उसके बाद न्यूमरोस्कोप से हम निकालते हैं कौन से नंबर की वाइब्रेशन मैच कर रही है हमारे मूलांक भाग्यांक हुँ, से, हुँ। कौन सा अलाइनमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है। उसके अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज़ बताते हैं, डायरेक्शन दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। देखो, न्यूमरोलॉजी रास्ता दिखाती है, गलत मोड़ से बचाती है, पर लेकिन चलना तो हमें खुद होता है। तो इसमें क्या है, हम अपने आप को समझ सकते हैं भी कौन से नंबर की वाइब्रेशन हमारे लिए क्या काम कर रही है, कौन से नंबर की वाइब्रेशन हमारे लिए थोड़ी-सी अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट सिखाते हैं रेमेडीज़ से, नेम करेक्शन से और वार्निंग दी जाती है भी किस टाइम पर हमें क्या डिसीज़न लेना है, कौन-सा डिसीज़न हमारे लिए कब फ्रूटफुल होगा, ये सब हम बर्थ चार्ट से एनालिसिस करके बताते हैं। तो प्रीति जी, जैसे हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी हो गया, हमारा कर्मा भी एक चीज़ होती हुँ, है, हुँ। हमारी फ्रीक्वेंसीज़ भी कुछ होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो चलिए एक हो गया, हम बॉर्न हुए हैं उस चीज़ के साथ, जी। लेकिन हमारे जो कर्म है, हम हुँ, जो हुँ। करते हैं लोगों हुँ, के हुँ। साथ अच्छा-बुरा, हुँ, हुँ। ये इसका स्पिरिचुअल उसमें या आपके काम में क्या सिग्निफिकेंस है? देखो मैम, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। जी। नंबर्स नंबर्स हमारी डेस्टिनी बताते हैं। मूलांक से हम कहते हैं अभी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, उसका व्यवहार हमें पता लगता है और भाग्यांक से हमें उसकी डेस्टिनी पता लगती है। ठीक है, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार हमने ऐसे भी लोग देखे हैं या प्रेडिक्शन दी हैं या रेमेडीज़ बताई हैं उनको, भी उनके राजयोग है बट लेकिन उनको उतनी सक्सेस नहीं नहीं मिल मिलती। पाई जी, है, जी। नहीं मिल पाई है। तो शायद कर्मा, हार्ड वर्क उस चीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी इंसान मेहनत नहीं करता है तो उसका राजयोग ज़ीरो हो जाता जी। है ना? हर नंबर की वाइब्रेशन है, हाँ, फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर में एनर्जी है। नंबर क्या, मैं यही कहूँगी यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब एनर्जी एनर्जी है। है। चाहे वो नंबर्स है, चाहे वो कलर्स है, चाहे वो वर्ड्स हैं। ठीक है? और ये जो एनर्जी का अलाइनमेंट है वो हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। अब जैसे हर नंबर की एनर्जी की बात करूँ, नंबर 1 हमें अथॉरिटी बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी मैं देता नंबर है। 1 हूँ। हुँ, गुड। जी। और नंबर 2 हमें सेंसिटिविटी, हुँ, इमोशंस, मतलब इसमें क्या है, इमोशनली अनबैलेंस होते हैं थोड़े से 2 नंबर वाले। 3 नंबर क्रिएटिविटी देता है, हुँ। नॉलेज देता है। 4 नंबर डिसिप्लिन्ड और ऑर्गनाइजेशन देता है। 5 नंबर बैलेंस और कहते हैं ना एक एडवेंचरस नेचर देता है। 6 नंबर लव एंड हार्मनी का नंबर है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का और विज़डम का नंबर जी। है और 8 नंबर शनि का नंबर है। कर्मा और हार्ड वर्क का नंबर है, मैं 8 नंबर वाली हूँ। अच्छा। और 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नेचर देता है। तो देखो, जिस नंबर की वाइब्रेशन हमारे साथ मैच करती है, देखो क्या होता है अभी, जो नंबर हैं, अगर वो हमारे ग्रिड के अंदर है, तो उसकी वाइब्रेशन हमारी लाइफ में 101% इफ़ेक्ट करेगी। कोई भी नंबर अगर हमारे बर्थ चार्ट में 1 टाइम आता है, तो उसकी एनर्जी नॉर्मल नहीं लेवल की रहेगी। होती है। जो भी अंक अगर हमारे ग्रिड में 2 टाइम आ गया, हुँ, हुँ, यानी हुँ। कि जोड़े में आ गया, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो जाती है। और उसके ऊपर अगर 3, 4, 5 तक चला जाता है, तो थोड़ी-थोड़ी उसमें नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, ये तो नंबर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात होगी, जी, जी। है ना? और अगर इसमें अगर हम कर्मा से जोड़ते हैं, तो नंबर्स हमें क्या है, अपने कर्मा सुधारने का भी मौका देते हैं। हुँ। जैसे कार्मिक डेट्स होगी 13, 14, 16 और 19, ये कार्मिक डेट्स है। ये हमें कर्म सुधारने का मौका देती है, क्योंकि ये हमें थोड़ा स्ट्रगल देती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्मिक डेट वालों के पिछले डेट अधूरे रह गए होते हैं, जो अपने इस जन्म में पूरे करते हैं। वैसे तो देखो, हर इंसान के लिए चीज़ अप्लाई होती है, पर कहीं न कहीं कार्मिक डेट वालों के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। तो अब हम क्या कहते हैं, जितना हो सके धर्म कर्म से जुड़िए। जितना हुँ, आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आपके पिछले जो डेट है वो क्लियर होते जाएँगे। है ना? ठीक है। कर्मों का, कहते हैं ना, कर्मों के कर्जे कर्मों से ही धोए जा जी, सकते जी, हैं ना। जी। तो इसमें क्या है, वो स्पिरिचुअली भी उसमें ऐड हो हुँ, गया। हुँ, हुँ। और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी तो है ही है, वो तो काम कर ही राइट, रही राइट। है। तो प्रीति जी, ऐसा भी होता है ना कि जैसे ट्विन्स हो गए, हुँ, हुँ, एक हुँ। ही डेट पे बॉर्न हुए लेकिन
एक भाई का किस्मत कुछ और चल रहा है, एक भाई का कुछ और चल रहा है, तो ये ऐसे क्यों हो जाता है इसमें कि हाँ, हाँ, जैसे भाग्यांक भी लाइक मूलांक भी सेम है, इनका भाग्यांक भी सेम भाग्यक है, भी सब सेम कुछ है। सेम है। हुँ। एक ही साथ 1 मिनट या 5 मिनट के डिफरेंस पे बॉर्न हुए, हुँ। बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनकी पर्सनैलिटीज़ में, उनके करियर पाथ में, उनके बिहेवियर, नेचर में, तो ये कैसे होता हुँ। है? देखो मैम, हम कंसल्टेशंस देते हैं, ये चीज़ अक्सर हमारे सामने जी, आती है। जी। सबसे पहले अगर बच्चों में सक्सेस में डिफरेंस है, ट्विन्स हुँ, बच्चों के, तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं अभी नेम नेम स्पेलिंग नेम नेम स्पेलिंग, स्पेलिंग। अच्छा, उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो पर्सन कामयाब है उसकी नेम स्पेलिंग लकी नंबर पर आ रही है, अच्छा। जो स्ट्रगल कर रहा है उसकी नंबर की स्पेलिंग जो है वो स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है। सबसे जी, पहली बात तो नेम का हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रोफ़ेशन क्या चूज़ किया है। एक भाई के ग्रिड में इंजीनियरिंग थी, तो वो इंजीनियर बन गया। दूसरे ने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, जबकि उसके भाग्य में इंजीनियरिंग थी। पर लेकिन उसने क्या है, अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग नया काम करके कुछ दूसरा और काम किया। किया। अगर प्रोफ़ेशन हम अपना प्रोफ़ेशन अगर अपने ग्रिड से अलाइनमेंट से नहीं जोड़ते हैं, तो हमें उतनी सक्सेस कई बार नहीं मिल पाती है, अच्छा, जितने के हम हकदार होते हैं। सो वो हम डिसाइड करते हाँ, हैं। नेम, हमारा प्रोफ़ेशन, हमारा कर्मा और हमारी मेहनत, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तभी अच्छा। शायद कहा जा सकता है कि 2 भाइयों में अंतर था। 2 भाइयों की बात छोड़ो, अब जिस दिन शाहरुख खान का जन्म हुआ, उस दिन हुँ। क्या और लोगों का जन्म नहीं हुआ जी, होगा? जी। हर कोई शाहरुख खान नहीं हर कोई बना ना, शाहरुख खान ही बना है। है ना? जी। हर कोई अंबानी नहीं बना है। हाँ, तो हाँ। कहीं न कहीं नंबर की वाइब्रेशन तो साथ चलेगी, चलेगी, हुँ, लेकिन मेहनत और कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुँ। करते हैं। यही हमारे जीवन का आधार है। अच्छा। तो प्रीति जी, ऐसे आप किसी का अगर आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो आप उनके मूलांक से उनके बारे में बताते हैं या फिर उनके भाग्यांक के हिसाब से उनको बताते हैं कि ये आपको ऐसे करना है, जो भी आप उनको प्रेडिक्शंस देते हैं? जी मैम। व्हाट इज़ द मेन नंबर आपका हुँ। डिसाइडिंग फैक्टर होता है? देखो मैम, इसमें ना स्टेप होते हैं। अच्छा। जैसे सबसे पहले मूलांक भाग्यांक निकालते हैं हम। हुँ, हुँ। मूलांक भाग्यांक का देखते हैं कि मूलांक भाग्यांक कहीं एंटी तो नहीं है, एक-दूसरे के फ्रेंडली हैं। बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया जाता है, किस नंबर की वाइब्रेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, कौन-सा नंबर मिसिंग है, कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए था। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, वैदिक ग्रिड से भी देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि महादशा क्या चल रही है पर्सन की, अंतर्दशा क्या चल रही है, इस टाइम पर लिया गया डिसीजन इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब बेसिकली ये देखा जाता है कि टाइम हमारे फ़ेवर का है या नहीं है। अगर टाइम फ़ेवर का होता है, तब हम कह देते हैं कि आप बड़े रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ़ में। हुँ। अगर टाइम फ़ेवर का नहीं है, तो हम कहते हैं न्यूट्रल रह कर के काम करना है। फिलहाल टाइम जैसे अपनी निकालो। लाइफ़ चल रही है, वैसे चलने दो। बड़े डिसीजन अपनी लाइफ़ में उस टाइम पर नहीं लेने होते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें क्या बताती है? राइट टाइम, राइट डिसीजन। टीना जी, आज कोई भी आदमी बड़ा बना है, तो वो बड़ा इसलिए बना है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन सही वक्त पर लिए हैं। हुँ। अपने कहते हैं ना, वो आदमी कामयाब हो गया, उसका वक्त अच्छा चल रहा था, जी, जी, है जी। ना? हाँ। समय के साथ जो चीज़ चलती है ना, वो चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करती है। एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगी कि अगर हमारा वक़्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो उस समय बोला गया सच भी खतरनाक हो सकता खतरनाक हो है। सकता है। हर रणनीति, हर बात, हर कदम तभी असर करता है जब वो सही समय पर हुँ, हो। हुँ। सही समय की नासमझी हमने भाषा या सही वक़्त को हमने ना पहचाना, हुँ, तो हुँ, हुँ। हमारी सारी चालें बेकार हो जाती हैं। राइट, सही बात है। अब कोई भी टाइम पर हम अगर नया काम स्टार्टअप करते हैं बेसिकली, देखो, अब अगर आज हमारा एंटी टाइम है, चाहे हमारे फेवर का टाइम है, हुँ, लाइफ तो हमारी चलेगी, पर जी। लेकिन हम क्या कहते हैं, अभी जो आप बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हो, वो अपना एटलीस्ट वो अपने फेवर का टाइम होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम हाँ। पर। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगी, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। हुँ, उनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है। अगर आपको टीना जी याद हो, तो कुछ साल पहले उन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन की थी। जी। लगभग बात है 1984 की। हुँ, हुँ, हुँ। 1984 के आस-पास उन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन की, और उस टाइम पर उनका जो महादशा चल रही थी 9 नंबर, यानी कि मंगल की चल रही थी। हुँ, मंगल की महादशा उनके फ़ेवर की नहीं थी, 9 नंबर उनके लिए अनलकी नंबर है। तो उनका पॉलिटिक्स का करियर अच्छा नहीं रहा। नहीं गया। वहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। 1994 में उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, एबीसीएल। हुँ। आपको ध्यान हो हुँ, तो हुँ, हुँ। उस टाइम पर वो काफ़ी कर्ज़े में
चले चले गए गए थे, थे। क्योंकि उस टाइम पर महादशा चल रही थी राहु की 4 नंबर की, वही 2 नंबर का एंटी नंबर है 4 नंबर। तो कर्जे में हो गए। हुँ, उसके हुँ। बाद टाइम आया 3 जुलाई 2000, उस हुँ, टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया केबीसी होस्ट हुँ। करना। उसी टाइम पर उनकी मोहब्बतें मूवी हुँ, भी हुँ, हुँ, हुँ। मतलब हिट हुई हुई रिलीज़ थी, हुई थी। हाँ। तो उस टाइम पर उनकी महादशा चल रही थी बुध की महादशा, जो कि उनकी फ़ेवरेबल थी। अच्छा, कहाँ देखो उस टाइम पर लिया गया डिसीजन उनके लिए कितना अच्छा रहा। हाँ। उस टाइम पर बड़े पर्दे पर आना, बड़े पर्दे वाले कलाकारों को वो छोटे छोटे पर्दे पर्दे पर पर आना आना एक बहुत बहुत ही बड़ी मतलब एक जी। अपने आप में मतलब गलत या हीन समझा जाता यस, था। यस, पर हाँ। लेकिन उनकी मजबूरी थी उस टाइम पर। कहाँ वो देखो बैंकरप्ट थे और कहाँ आज वो हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं, मालिक हो गए। क्योंकि उन्होंने वो वाला डिसीजन सही समय सही पर टाइम पर लिया। लिया, जो उनके फ़ेवरेबल नंबर्स थे, फ़ेवरेबल प्लैनेट था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप जैसे हमारे जो बर्थ नंबर है, उसके साथ हमारा जो डेस्टिनी नंबर होता है, हुँ, हुँ। वो कैसे हमारी चीज़ों को डिराइव करता है? कैसे हमारे हमारे फ्यूचर को बदलता है या हमारे बिहेवियर में कैसे बदलाव लाता है? इसमें कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होता है कि इसमें कुछ जैसे मैम हम मूलांक भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। हुँ, हुँ, मूलांक हमारी पर्सनैलिटी बताता है, हुँ, भाग्यांक हमारी डेस्टिनी बताता है। अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन अगर एक-दूसरे के साथ फ्रेंडली है, स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ में हमें सक्सेस बहुत मिलती है। अगर वहीं वो स्ट्रगलिंग नंबर पर है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर बात कहीं ना हर कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यू आ रहे हैं, तो मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम बॉर्न ही हुए उस नंबर्स के साथ, तो हम हुँ। कैसे इसको चेंज करें? देखो जिस अपने डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, उसी से अपना मूलांक भाग्यांक निकला है जी, और उसी से हमारा बर्थ चार्ट बना है। जी। वो परमात्मा की देन हाँ, है। वो हमें तो कर्मों के अनुसार परमात्मा ने दे दिया। जी। पर उसमें हम एज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन एंटी है, तो हुँ। उसको नंबर को अपने बदल नहीं सकते हुँ, हैं, हुँ। पर उसमें अलाइनमेंट करते हैं। मूलांक भाग्यांक से जो लकी नंबर निकल रहे हैं, हुँ, उनकी पावर को हम बढ़ा देते हैं, ताकि जो नेगेटिव नंबर की पावर है, वो नेगेटिव कम है, हो वो जाए। कम हो जाए। अच्छा। हाँ, देखो सबसे पहले हम देखते हैं नेम करेक्शन। मूलांक भाग्यांक अगर एंटी है तो नेम करेक्शन देखते हैं। नेम का लकी नंबर पर होना हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़रूरी हुँ, है। हुँ, हुँ। सबसे पहले नेम चेक करेंगे, फिर बर्थ चार्ट भी चेक किया जाता है इसमें। कौन से नंबर की वाइब्रेशन कम है, किस नंबर की वाइब्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो उसको रेमेडीज़ से हम सॉल्व करते हैं। यंत्रा पहना दिया, क्रिस्टल पहना दिया, ताकि उसकी लाइफ बैलेंस हो बैलेंस जाए। हो जाए। होता है मैम। बहुत लोगों की लाइफ चेंजिंग होती है। सब सिस्टम क्या है, अपने बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है तो ना? मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे कि जो एंटी नंबर्स हैं, एक-दूसरे के जैसे साथ? 1 और 8 का एंटी कॉम्बिनेशन है, जी। 2 8 का एंटी कॉम्बिनेशन है, 4 और 2 का भी एंटी कॉम्बिनेशन है। मेरा 1-7 है, तो कैसा है वो? 1 7 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तभी आप होस्ट कर पा रही हैं। जी, जी, जी। लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटिव नेचर होगा, स्पिरिचुअल होंगे आप। तो ये मूलांक भाग्यांक के जो ये ज़रूरी है कॉम्बिनेशन ये हैं, ये कॉम्बिनेशन। हमारी लाइफ में 101% इफ़ेक्ट डालते हैं। फिर भी मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि नंबर से ऊपर उठकर भी हम स्पिरिचुअली परमात्मा से जुड़ते हैं, धर्म कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ठीक है इससे हर्डल्स लाइफ में रहते जी, हैं, जी, पर लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो परमात्मा कामयाबी नहीं देता, मिलती है मिलती कामयाबी। है। सब अपने देर मिले कर्मों पे लेकिन डिपेंड करता है। मिल जाती है। देर सवेर मिलेगी ही मिलेगी। अब सपोज़ किसी का राजयोग है, वो अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो ना? कुछ मेहनत नहीं नहीं कर होने रहा है तो वाला। वो एक टाइम पर उसकी कामयाबी ज़ीरो हो जी, जाएगी। जी, जी। एक मैं कल ही एक बुक पढ़ रही थी, 2 राजा थे, उन्होंने अपने देश में कई इंडिविजुअली उनका अलग-अलग किसी के साथ युद्ध था, तो वो एक संत महात्मा को मानते थे। संत महात्मा के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया भी हमें युद्ध में जीत मिल जाए, तो एक राजा को तो संत जी ने बोला भी आप कामयाब हो जाओगे, आपको जीत मिल जाएगी हुँ, हुँ, और हुँ। दूसरे को बोला आपकी जो जीत है वो संदिग्ध है, ठीक है? अच्छा। अब जिन राजा को बोला कि आपकी जीत निश्चित है, वो राजा तो जाके भोग विलास में लिप्त हो गया, हुँ। उनके सैनिकों ने कोई भी वो कहते हैं तैयारी नहीं की। सब एक वो हो गया भी हाँ, 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 कि हमने तो हम तो जीतना जीतना ही ही है। जीतना है, हमने तो हाँ। जीतना ही जीतना है। पर लेकिन जिनकी संदिग्ध बताई थी जीत, उन राजा ने क्या किया, बहुत तैयारी तैयारी की, की। सैनिकों को हार्ड प्रशिक्षण दिया, रात-दिन मेहनत की, युद्ध किया तो रिज़ल्ट क्या रहा? जिनको बताया गया था कि आप युद्ध जीत जाएँगे, वो हार गए और जिनको हारने का बताया गया था, वो जीत कर्म गए। कर्म तो हाँ, ज़रूरी है। कर्मा आ गया। तो वो दोनों राजा गए,
संत जी के पास भी, आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। कहते जो राजा हारा था, तेरे भाग्य में जीत लिखी थी, पर तूने उसके ऊपर मेहनत नहीं की, अप्लाई नहीं किया तो तू हार गया। उनके हार लिखी थी, पर लेकिन उन्होंने मेहनत की तो वो जीत गए। मेहनत से ऊपर कोई भी कुछ चीज़ नहीं। नहीं है। हम अपने भाग्य को भी हरा सकते हैं, सिर्फ़ अपनी मेहनत, लगन और विश्वास से। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने हाँ जी। कि हर कोई, किसी को लगता है कि टाइम खराब है, अब कुछ नहीं हो हुँ, सकता, छोड़ दो। हुँ। लेकिन मेहनत करते रहो, मेहनत मेहनत करना करते नहीं रहो। छोड़ना है कभी हुँ। भी। अब जिसके राजयोग है मैम, हो सकता है शायद उन्होंने यात्रा 30% की उन्होंने परमात्मा ने एक्स्ट्रा दिया उनको, 40% से उनको अपनी स्टार्ट करनी स्टार्ट है करनी, यात्रा। हाँ, हाँ। और जो जिनका अपने कहीं भी स्ट्रगलिंग नंबर है, हुँ, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना? करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़ीरो वाला भी जाएगा, तो कहीं न कहीं अगर पहुँच एक्स्ट्रा ही वेटेज जाएगा, जिनको मिला है, राजयोग वाला है, वो एक दिन पहुँच ही पीछे रह जाएगा। जाएगा। क्योंकि चलते रहना, मेहनत करते रहना बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है। ठीक है, नंबर की वाइब्रेशन अलाइनमेंट बताती है हमें। हाँ, हाँ। अलाइनमेंट बताती है, किस समय पर हमें क्या डिसीज़न लेना है, कौन-सा फ्रूटफुल होगा, कौन-सा फ्रूटफुल नहीं होगा, इस टाइम पर हमें बड़े दाव खेलने हैं, इस टाइम पर हुँ, हमें न्यूट्रल रहना है। ये एनर्जी हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलती है, बट लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। जी। और प्रीति जी, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया और एस्ट्रोलॉजी, इनमें क्या कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अगर हम जोड़ें तो क्या हमें ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस मिल सकती है? देखो मैम, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये एक दूसरे के पूरक हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी, जी। है ना? बट इनका लक्ष्य एक ही है कि हमें सही मार्गदर्शन देना। हुँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी है। जी, जी। कॉस्मिक एनर्जी जैसे उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारा बर्थ हुआ, नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, जी। कौन-सा ग्रह उच्च का है, कौन-सा नीच का है, उसका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव हुँ, पड़ेगा, हुँ, हुँ। पॉजिटिव या हुँ, 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 नेगेटिव। हुँ। और जो न्यूमरोलॉजी है, वो एनर्जी कोड है। एनर्जी कोड है, किस नंबर की वाइब्रेशन क्या है, कैसी है? क्या एनर्जी है, उसका अलाइनमेंट हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करेगा, ये चीज़ हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलती है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सही मार्गदर्शन देना। जो डिसीजंस होते हैं वो करियर को नंबर्स के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये नंबर्स के साथ हमें आगे करना है? क्या नंबर्स हमारे लिए सूटेबल है फॉर द करियर पाथ? हुँ। देखो मैम, डेट ऑफ बर्थ से मूलांक भाग्यांक निकलता है, हुँ, हुँ। बर्थ चार्ट बनता है। अगर सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं, अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो हम ये कहेंगे भी अपने मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग आप प्रोफ़ेशन चूज़ हुँ, हुँ, कीजिए। हुँ, हुँ। सेकंड, जो नंबर अपने ग्रिड में मौजूद हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ़ में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक अलाइनमेंट है। जी। सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर हम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देता है। शायद हम उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते जितने के हम हकदार हैं। मैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक के प्रोफेशन की बात करूंगी। वैसे इसमें इंडिविजुअली सबका अपना अपना बर्थ चार्ट भी मैटर जी, जी, करता है। जी। अब जैसे मूलांक 1 है जिनका, वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लग्जरी रिलेटेड काम कर सकते हैं। उनमें मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती है, उनके लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अथॉरिटिव नेचर है, तो वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी कर लेंगे। सेकंड नंबर मूलांक 2, मूलांक 2 वाले थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए बिज़नेस की बजाय जॉब करना ज़्यादा ठीक हुँ, रहता हुँ, है। हुँ। नेवी में भी जा सकते हैं, अगर ये बिज़नेस करना भी चाहते हैं तो बेकरी खोल सकते हैं, मिठाई का बिज़नेस, क्रिएटिव कुछ। हाँ, क्रिएटिव फील्ड में कर सकते हैं, हाँ। अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे कोरियोग्राफर हुँ, बन हुँ, सकते हुँ। हैं। पेंटर्स हाँ, बोलते हैं, हाँ, पेंटर्स अच्छे क्रिएटिविटी होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है जी। इनकी, ऑकल्ट बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। मूलांक 3 वाले, मूलांक 3 किसका? गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। हुँ, हुँ। सबसे बेस्ट मूलांक 3 वालों के लिए रहता है एजुकेशन सेक्टर। अच्छा। टीचिंग, हीलिंग हो गया, और अपन ये कहें डॉक्टरी लाइन हो गया या ओकल्ट साइंस हो गया, मूलांक 3 वालों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। मूलांक 4 वालों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग और इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस मूलांक 4 वालों के लिए जी। बेस्ट रहता है। मूलांक 5 वालों के लिए प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, सीए बन सकते हैं अच्छे, बैंकिंग लाइन, हुँ, अच्छे हुँ। सेल्समैन, कोई भी बिज़नेस के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मूलांक 5 अच्छा। वाले। और मूलांक 6 वाले लग्ज़री रिलेटेड बिज़नेस, हुँ, हुँ। होटल, बार, कैसीनो, लिकर, टूर एंड ट्रैवल्स, ज्वेलरी का काम, लेडीज़ गारमेंट्स का काम, अच्छा। परफ्यूम, ये काम सारे मूलांक जो 6 वालों से लग्ज़री से अलाइन हैं। होते हैं। जी। मूलांक 7 वाले
बहुत बहुत भर-भर के इनमें विज़डम होता है। तो ये रिसर्च में जा सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, ओकल्ट मूलांक 7 वालों के लिए बहुत बेस्ट रहती है। ओकल्ट साइंस कर सकते हैं, टीचिंग, हीलिंग, डॉक्टरी प्रोफ़ेशन इनके लिए बेस्ट रहता है। मूलांक 8 वाले शनि से रूल होते हैं। मुलाकात वालों के लिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस या धरती से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, अच्छा। चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, वो इनके लिए बहुत अच्छा लाइन होता है। सीए लाइन भी बहुत अच्छी रहती है। अथॉरिटिव नेचर होता है इनका। अथॉरिटिव नेचर होता है, बोलते हैं ना बहुत सिविल गुस्से सर्विस है। वाले होते हैं ना, बिल्कुल, बहुत गुस्से बिल्कुल। वाले होते हैं, 8 नंबर जो अग्रेसिव बोलते होते हैं। हैं। मुलाकात वालों का अग्रेसिव नेचर होता है, अथॉरिटिव नेचर होता है, तो इनके लिए सिविल सर्विस बहुत बेस्ट रहती है। अच्छा, मुलांक 9 वालों के लिए अगर कहें हम ये मेडिकल लाइन अच्छी है इनके लिए, फिटनेस फिटनेस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बहुत अच्छा है और ह्यूमैनिटेरियन नेचर होने के कारण ये एनजीओज़ बहुत अच्छे चला लेते हैं। तो अच्छा। ये हर एक मूलांक की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी है, उसी हुँ, के अकॉर्डिंग ये अपने प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं। ये तो एक छोटा-सा कहते हैं डेमो एक है, डेमो हो गया, जी। लेकिन बर्थ चार्ट सबका इसमें जी, इंडिविजुअली जी, जी। अपना-अपना बर्थ चार्ट मैटर करता है। तो मैं सही कहा उसमें करियर में हूँ क्या मेरे बिल्कुल नंबर बेस्ट 1 के बेस्ट हिसाब से? आपका भाग्यांक 7 है तो ओकल्ट आपसे बेटर कोई कर नहीं सकता और आपका मूलांक 1 है तो आपसे बेस्ट होस्ट नहीं कोई हो सकता है तो अपने अच्छा। बेस्ट प्रोफ़ेशन में हैं आप। ठीक है। जैसे आप बिज़नेस नेम, लोगोज़ ये सब भी आप लोगों को डिज़ाइन करके देते हो कि नंबर्स के हिसाब से आपका नाम क्या होना चाहिए, बिज़नेस का नाम क्या होना चाहिए। तो क्या ये सही में हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता जैसे हम है। बोलते हैं ना कोई 2 एस लगा दिए, 2 ए लगा दिए, हम हुँ, बहुत कुछ देख रहे हैं ना आजकल कि हुँ। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके सब चेंज कराओ। तो आपके पास भी आपके जो आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल क्लाइंट्स चेंज आते करते हैं हैं? मैम। जैसे अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी बताना चाहूँगी। जी। वो 8 नंबर से रूल हो रहे थे। हुँ, हुँ। 8 नंबर से रूल हो रहे थे और उनकी कंपनी का नाम और उनका नाम बिल्कुल उनके एंटी नंबर पर जा रहा था। अच्छा, तो जैसे ही हमने नाम चेंज किया, अलाइनमेंट चेंज हुआ, तो कुछ ही महीनों में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। अच्छा। तो नेम का अपने हमारे बर्थ चार्ट से मैच होना या क्या हम प्रोफ़ेशन है, किस प्रोफ़ेशन में हुँ, है, हुँ, वो हुँ। भी डिपेंड करता है। अब 8 नंबर पर किसी भी ब्रांड का हम नाम या लोगो हम नहीं लेकर जाते हैं। हुँ, बट हुँ। लेकिन बाटा का अगर हम टोटल करते हैं तो 8 नंबर पर आता है। बाटा क्या कर रहा है? चमड़े का काम कर अच्छा, रहा है, लेदर वर्क कर रहा लेदर है, तो वो सारा क्या है? सारा शनि वाला शनि काम है। शनि वाला काम है। डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा मूलांक भाग्यांक क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सजेस्ट करते हैं। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं नाम में गड़बड़ है। अगर नाम की वाइब्रेशन चेंज की, तो आपकी लाइफ़ की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि पॉज़िटिव हो जाएगी। तो प्रीति जी ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कोई आया कि मुझे शादी करनी है, मेरे मेरे पार्टनर की ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ ये है। झगड़े बहुत हो रहे हैं हमारे बीच में, तो क्या हमारे नंबर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तब ऐसा कुछ करते हैं क्या किसी के लिए? देखो अब कोई रिश्ता करने जा रहा है, हाँ, तब हाँ। तो हम क्लियर कट बता देते हैं येस और नो, जी, है ना? जी, जी। अब शादी जिसकी हो गई है, अगर मूलांक उनके भाग्यांक एंटी है, एंटी है, हाँ, कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी नहीं है। नहीं है, हाँ। तो हम रेमेडीज़ से सही करने की कोशिश करते या हैं। कोई रिलेशन में बोलते हैं कि यार मेरा तो नंबर 1 है और मेरे पार्टनर का 8 है। 1 और 8 ऐसे अट्रैक्ट होते हैं एक-दूसरे से लेकिन आपस में बनती भी नहीं है। बनती नहीं है, ठीक है? सोच हमेशा अलग रहती हाँ, है। सोच हमेशा हाँ, अलग है और बहुत झगड़े भी होते हैं कि हुँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत आते हैं लेकिन मैं देखती हूँ कि 1 एंड 8 ऐसे इतने कॉमन अट्रैक्ट हो जाते हैं हुँ, एक-दूसरे से, हुँ, पता नहीं कैसे अट्रैक्ट होते हैं। हुँ, सो उनकी केसेज़ में आप क्या करते हो कि आए हैं, शादी नहीं हुई है अब तक लेकिन साथ रहना है उन्हें, हुँ। लेकिन झगड़े भी बहुत हो तब रहे हैं मैम तो उनको हम यही समझाते हैं कि आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ जी। लोग तो समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते, तो फिर वो बाद में अपने आप ही समझ जाते हैं। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो तो रेमेडीज़ के थ्रू ये ठीक हो सेट जाता है। करने की कोशिश करते हैं, नेम करेक्शन से, कुछ जी। रेमेडीज़ करवाते हैं, यंत्रा क्रिस्टल पहनाते हैं। अब देखो जिसके 2 बच्चे हैं, हुँ। उनको हम ये नहीं कहेंगे कि आप डिवोर्स ले हाँ, लो जी, या जी। इतनी कई बार नौबत भी नहीं होती हाँ, है हाँ, डिवोर्स हाँ। की ना जी, और जी। लेकिन विचार अलग-अलग विचार रहते हैं, अलग है तो तो इसमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स करने का होती हैं। प्रयास करते हैं। उनको काउंसलिंग की जाती है, अभी थोड़ा-सा पेशेंस रखिए आप क्योंकि 1 नंबर वाले की और 8 नंबर वाले की ना आपस में ईगो बहुत क्लैश करती हुँ, है। तो जी। हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग की जाती है, अभी एक-दूसरे को समझें आप, एक-दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करें, तो उस हिसाब से करने का प्रयास किया जाता है। हुँ, बाकी तो देखो इंडिविजुअली सबका अपना-अपना वो है भी हम उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर पाते हुँ, हैं, हुँ, कितना नहीं कर पाते। कुछ लोग कर लेते हैं, बेनिफिट मिलता है, कुछ नहीं कर पाते, सबका अपना-अपना नेचर है, हुँ। संस्कार है, माहौल है जी, ना? जी। कुछ नहीं कर पाते हैं।
अगर किसी का करियर कहीं पे जाके स्टक हो गया है हुँ, हुँ। कि करियर बढ़ ही नहीं रहा है, हर कोशिश कर ली, तो नेम चेंज करने से या कुछ और चेंज करने से आप कैसे उनके करियर में बदलाव ला सकते हो? देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग ही इनका प्रोफ़ेशन है, जी, आप बर्थ बताएँ। चार्ट के हाँ। अकॉर्डिंग ही जी, जी, इनका जी। प्रोफ़ेशन है। अगर है प्रोफ़ेशन उनके अकॉर्डिंग ही और लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही हुँ, है, तो हाइली चांसेस होते हैं नेम स्पेलिंग। हुँ, उस पर्सन का नाम या उसकी कंपनी का नाम स्ट्रगलिंग नंबर पर होगा, तभी उनको शायद उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अगर नाम अपन चेंज करते हैं, अपने लकी नंबर पर करते हैं, तो वाइब्रेशन चेंज होती है, 100% चेंज होती हैं और विद इन फ्यू मंथ्स ना क्लाइंट को रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ होता है कि उनके यहाँ जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ नंबर्स देखे जाते हैं या सिर्फ़ बॉस का ही नंबर देखा जाता है करियर देखो, में? ज़्यादा तो इसमें बॉस का ही मैटर करता है। जी, कोई बड़ी कंपनी है, कुछ मैनेजर है या कुछ मेन टीम है उनकी, थोड़ा-सा हाँ। उनके साथ अलाइनमेंट देखा जाता है। हुँ, ख़ास तौर से पार्टनरशिप में हम दोनों, तीनों दोनों जितने का भी पार्टनर हैं, अलाइनमेंट है। उनका अलाइनमेंट ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी का हम देखें तो सक्सेस विंडो क्या है? लाइक कितने महीने में ये सब चेंजेस करने के बाद कि आपने नेम चेंज कर दिया, आपने कुछ उनको यंत्र बना के दे दिया, क्रिस्टल्स दे दिए, कुछ-कुछ भी उन्हें रेमेडीज़ दे हुँ। दी, तो उसके कितने टाइम बाद उनको चेंजेस दिखना स्टार्ट होता है? ये विंडो कितना क्या है इसका? देखो मैम, अपनी लाइफ है, आपकी है, मेरी लाइफ है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, किसी हुँ। की थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है। जी। ये तो हमें भी पता है, भागवत गीता में लिखा गया है कि जो भी कुछ हमें मिल रहा है अपनी लाइफ में, वो हमारे कर्मों का फल है हुँ। ना? अब हमें नहीं पता अभी हमारे वो पिछले डेट या पिछले कर्म कितने थे। हुँ, अब हुँ। कुछ एक लोगों के तो हम कहें भी रेमेडीज़ करवाते ही विदिन 1 वीक फ़र्क लगने लग जाता है। जी, जी। कुछ एक के 3 से 6 महीने लगते हैं। बहुत से अच्छा। क्लाइंट ऐसे दोबारा रिपीट में कॉल करते हैं कि हमें अभी फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कहते हैं आप रेमेडीज़ करिए। पूरी भावना के साथ रेमेडीज़ करिए, हुँ। कर्मों के कर्जे कर्मों से ही धोए जा सकते हैं। आपके पास्ट लाइफ़ के कर्मास हैं, तो आप जितना गुड कर्मा से जुड़ेंगे, रेमेडीज़ करेंगे, तो वो डेट क्लियर होते जाएँगे हुँ, और हुँ। आपको कामयाबी मिलेगी। 1 वीक से लेकर के 3 मंथ तक लग जाता है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग टाइम, है ना? अच्छा। इतना टाइम लग जाता है सेट होने में। अब आप ये देखिए मैम, लाइफ़ में प्रॉब्लम है, कइयों की कितने सालों से चल रही जी, जी। है ना? कितने सालों से चल रही हाँ, प्रॉब्लम हाँ। चुटकी में तो हल नहीं होगी। बट उनको होता है ना ऐसा कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं के होता। पास आ गए, उन्होंने रेमेडी दे दी, नाम चेंज हो गया, अब तो तुरंत बदलाव हो जाए हाँ, हमारी ज़िंदगी में। ऐसा कभी भी नहीं होता एक्सपेक्टेशन है। तो यही होती है हाँ, सबकी। हाँ, उम्मीद सभी यही करते हैं। जी, जी, ऐसा जी। कभी भी नहीं होता है कि हम रात को सोएँगे और सुबह हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। इसमें हमारा पेशेंस लेवल, हमारा विश्वास, हम रेमेडीज़ कितने वो शिद्दत से कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रीति जी ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल, ऐसी कोई जिसके लाइफ़ में मेजर बदलाव आ गया हो, आपने किसी को रेमेडीज़ दी, किसी का नेम चेंज किया, ऐसा कुछ किया और एकदम से उनकी लाइफ़ चेंज हो गई, लाइक इन मैम 3 टू 6 मंथ्स कोई सैकड़ों एक ऐसी। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनकी लाइफ चेंज हुई है सिर्फ नेम की अलाइनमेंट से। बहुत से ऐसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैम मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उनकी बहुत अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, इन्वेस्ट भी अच्छा कर रखा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम छोटी सी बात है, नेम करेक्शन। नेम करेक्शन होते ही सारी चीजें अलाइन होनी शुरू हो गई। नेम करेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले मेरा ये होता है मूलांक भाग्यांक निकालने के बाद कि नेम चेक करो। क्योंकि अगर बर्थ चार्ट हमारा जो बनाया गया है, बर्थ चार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, फिर भी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा उसमें हमारी नेम स्पेलिंग का। मैंने आपका नाम भी देखा है, आपके नाम में भी बहुत ई, आई और डबल है, टी, डबल डबल ई है, टी। डबल ई ओ सब है। हाँ। तो आपने भी ये सारी अलाइनमेंट करके अपना जी मैम, नाम। जी मैम। पहले मेरा नेम मेरे बिल्कुल अनलकी नंबर पर आ रहा था। 8 नंबर से मैं रूल होती हूँ, नेम स्पेलिंग 1 नंबर पर आ रही अच्छा। थी। तभी ओके। शायद जॉब के लिए इतनी मतलब मशक्कतें इतनी हाँ, करनी हाँ, पड़ी। हाँ। बट लेकिन जब न्यूमरोलॉजी सीखी, अलाइनमेंट सीखा, तो मैंने सबसे पहले खुद पर ये चीज़ अप्लाई की, तो मेरे को पॉजिटिव चेंज दिखे, तभी मैंने दूसरों को अप्लाई किया है। मेरा फंडा एक ही है, भी अगर कुछ भी अपन करते हैं, सबसे पहले उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर जी, हम जी, जी। दूसरों को बताएँ। मैं ज़रूर चाहूँगी आप मेरे नाम का भी आप मुझे करके बताएँ कभी। जी, जी मैम। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मेरा अगर लकी नंबर पे ऐड हो रहा है कि नहीं और हुँ। मुझे कुछ चेंज करना चाहिए जी, इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। श्योर, श्योर।
ठीक है। प्रीति जी, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। हुँ। आप क्रिस्टल्स रिकमेंड करते हो एज़ रेमेडीज़ आपके जो भी क्लाइंट्स आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी से आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन-सा क्रिस्टल उन्हें देना है, कि कैसे कोई कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल किसी नंबर का होता है या किसी प्रॉब्लम का कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है, ये कैसे होता हर एक है? नंबर का भी क्रिस्टल होता है मैम, हुँ, हुँ। और इसमें डिपेंड करता है कि बर्थ चार्ट पर भी कौन-सा नंबर मिसिंग है, किस नंबर की वाइब्रेशन रिपीटेशन पर आ रही है, उनका बैलेंस क्या है वो क्रिस्टल करते हैं। क्रिस्टल क्या है, एक हुँ। बिलीफ सिस्टम है, ये हमें पॉजिटिविटी देता है, अलाइनमेंट देता है। अब हर मूलांक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कौन-कौन से क्रिस्टल, जैसे मूलांक 1 वालों के लिए सनस्टोन, रेड कार्लिन पहनना बेस्ट रहता है। मूलांक 2 वालों के लिए मूनस्टोन और क्लियर क्वार्ट्ज बेस्ट रहता है। मूलांक 3 वालों के लिए सिट्रिन, और मूलांक 4 वालों के लिए सेवन चक्रा, टाइगर आई, और मूलांक 5 वालों के लिए ग्रीन जेडे और ग्रीन वेंचुरियन, और मूलांक 6 वालों के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, मूलांक 7 वालों के लिए सेवन चक्रा, एमेथिस्ट भी पहना देते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए पाइराइट बेस्ट रहता है, और मूलांक 9 वालों के लिए रेड जेस्पर बेस्ट रहता है। ये तो मूलांक के अकॉर्डिंग बात होगी। जी। अब इसमें हम देखते हैं पर्सन को किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर किसी का कोई कहीं भी मेरे काम पर फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम उनको सिट्रिन पहनाते हैं। हुँ। किसी के 5 नंबर मिसिंग है, लाइफ में बैलेंसिंग की कमी है, तो ग्रीन एवेंचुरिन पहनाया जाता है। अब किसी को माइंड की क्लैरिटी की ज़रूरत लग रही है, तो क्लियर क्वार्ट्ज पहनाते हैं। कइयों को पैसा चाहिए, तो इंस्टेंट मनी मेकर धन योग ब्रेसलेट पहनाया जाता है। कभी-कभी ऐसा किसी को फ़ील होता है भी मेरे को नज़र बहुत जल्दी लगती है या ब्लैक मैजिक सा फ़ील होता है, तब हम उन्हें टाइगर आई पहनाते हैं। हुँ, तो हुँ। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ना मैम मेरी टीम कस्टमाइज़ करके देती है ब्रेसलेट। अच्छा। जिसको जिस चीज़ की नीड है, क्या उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नंबर मिसिंग है, किनकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके दिया जाता है क्रिस्टल। तो जैसे हम बात करें, जैसे इस साल में जैसे 111 हुआ था, ठीक है? हुँ। 2026 जो था, तो उन दिनों में जो बच्चे बॉर्न हुए थे, उनके तो चार्ट में सारे नंबर्स ही मिसिंग है, सिर्फ़ 111 ही हम देखेंगे। हुँ। तो इतने सारे नंबर्स मिसिंग है, तो अब कैसे ये लोग कवर करते हैं और क्या उनका फ्यूचर अच्छा होता है? मैम देखो, अब इन सालों में जो बच्चे हो रहे हैं, उनके हाँ। 2 नंबर मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, जी। सेंसिटिविटी बच्चों में जी, जी। ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं लक फैक्टर पर इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। उसमें क्या है, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते ना अपने, तो उसमें हाँ। नेम स्पेलिंग, प्रोफ़ेशन सही देखते हैं, और बच्चों से बहुत रेमेडीज़ करवा नहीं सकते हैं, तो हुँ, थोड़ा हुँ। दान पुण्य वगैरह करवा के हुँ। अलाइनमेंट करते हैं। तभी तो हम देखते हैं जो अपनी एज वाले हैं, उनमें कितनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अब के जी। बच्चों में विल पावर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अब हाँ। हम बर्थ चार्ट बनाते हैं न्यूबॉर्न बेबी का, हमारे से पूछते हैं भी नेम स्पेलिंग आप बताइए, सजेशन दीजिए, क्योंकि लोगों में अब न्यूमरोलॉजी को लेकर के अवेयरनेस बहुत है। अवेयरनेस हो गई है। मैम मैं देखती हूँ बर्थ चार्ट में बच्चों के, अब के बच्चों में 2 नंबर या 3 नंबर प्रेज़ेंट है, बाकी हुँ। बर्थ चार्ट ही कोई है, एम्प्टी बिल्कुल है, एम्प्टी एम्प्टी है। है, वही। हुँ। तो देखो आगे के लिए ये चीज़ें टफ़ हो जाएँगी बच्चों के लिए। तो सबसे मैं यही सजेशन देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को भी, अब के जो बच्चे हैं उनकी नेम स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखें, कि अब उनका हम ऑफ़िशियली चेंज कर सकते हैं। हमारी हाँ। एज वालों को तो हम हाँ, अनऑफ़िशियली हाँ, हाँ, चेंज हाँ। जी, करवाते जी, हैं ना, जी। तो उनका ऑफ़िशियली चेंज हो सकता है। हाँ। और अगर उसकी लकी नंबर की वाइब्रेशन उनके साथ ऑल लाइफ़ चलती रहती है, अगर हम नेम सही नंबर जी, पर जी, जी। रखते हैं, तो कहीं न कहीं स्ट्रगल कम हो कम जाएगा। हो जाता है। हुँ। क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कि बच्चे थोड़े ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हुँ, हैं। हुँ। सिंगल चाइल्ड एक तो हो रहा है हर तरफ, सब एक-एक पैम्पर्ड ज़्यादा है पैम्पर्ड बच्चे ज़्यादा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं नंबर्स का ही इस पे इफ़ेक्ट है, बिकॉज़ अब 100%। ग्रिड में देखो तो कुछ नंबर्स है ही नहीं, खाली है हुँ, उनके ग्रिड। खाली नहीं। जी, तो इट इट अफ़ेक्ट्स ना। बिल्कुल और 100%। ये सिर्फ़ हम उनका नेम करेक्शन से हमें बहुत इसमें हेल्प मिल सकती नेम है। करेक्शन, बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलवाना है, किस फ़ील्ड में हमें उनको आगे बढ़ाना है। मैम आज के जो अब के बच्चे हैं ना, वो मेरे को ऐसा लगता है अभी इतनी उनमें सेंसिटिविटी है, वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हुँ, 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 बच्चों में हुँ। इतनी सेंसिटिविटी है, तो क्या है, अगर हमें सब पहले पता हो भी हमारे बर्थ चार्ट से ये वाला प्रोफ़ेशन सूट करता है, तो वही बच्चों को सब्जेक्ट दिलवाएँ और वही फ़ील्ड उनको मतलब चूज़ जी, करवाएँ, जी, तो जी। पेरेंट्स के लिए ये चीज़ समझदारी वाला स्टेप हुँ, हुँ, होगी। हुँ, हुँ। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्या आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को हील करते हैं, आपके माइंड को बैलेंस करते हैं? हाउ डज़ इट रियली हेल्प? हुँ, बिल्कुल मैम, ये हमें इमोशनली भी हील करते हैं और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे क्रिस्टल हमने कोई वियर किया है, अपने आस-पास रखा है, उस क्रिस्टल की वाइब्रेशन
उसकी पॉजिटिविटी आसपास एक ऑरा क्रिएट करती है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है, जो कि हमारे माइंड को क्लैरिटी देता है। कृष्ण हम वियर करते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रांग भी बनते हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो पहनने के बाद कहते हैं वाकई हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है। और ये क्रिस्टल्स का हमें कितने टाइम में रिजल्ट्स देखना? क्रिस्टल का हाथों हाथ, हाथों हाँ, हाथ हो हाथों जाता हाथ, है? क्रिस्टल का हाथों हाथ रिजल्ट देखने को मिलता है। एक मेरी क्लाइंट, वो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे, वो एक हिस्ट्री की लेक्चरर है, फर्स्ट हम्म। ग्रेड लेक्चरर। तो वो काफ़ी समय से अलग रह रहे थे, तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ली और अभी रेमेडीज तो स्टार्ट करनी थी। क्रिस्टल पहनना शायद उस परमात्मा की मतलब वो मैं कहूँगी, मिला, हाँ। क्रिस्टल पहनना विद इन हाफ आवर उनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया उनके लिए ओ उनके वाओ, पास, इतना जो जल्दी? इतना जल्दी। देखो उस परमात्मा की मेहर, शायद उस लेडी के कर्म अच्छे होंगे जो उनका सोल्ड आउट हो गया मैटर, पर लेकिन उसका यही मानना था कि जैसे ही मैंने क्रिस्टल पहना और हाथों हाथ मुझे मेरे को फर्क पड़ रिजल्ट गया। अच्छा मिला। मिलता है तो रिजल्ट, प्रीति जी, बहुत अच्छा मिलता है। आप इतने टाइम से कर रहे हो न्यूमरोलॉजी और प्रैक्टिस, तो ऐसा कुछ होता है कि आपने किसी को देखा और उसके बिहेवियर से, उसके स्वभाव से पता चल जाता है ये तो यही नंबर का हो सकता है, ऐसा होता है कभी? होता है, फील होता है, बट लेकिन बता नहीं सकते बता नहीं क्लाइंट सकते, को। तो ऐसे होता है कि हाँ ये तो यही नंबर है, इससे थोड़ा बच के रहो, इससे थोड़ा ऐसे ही बात करो, ये थोड़ा ज्यादा बच के इमोशन तो हो जाए। जो मतलब नेचर है वो पता लग जाता है। लेकिन बात कोई करने का अपने से तरीका पहली बार उनका मिल रहा है, बात कर रहा है, तो वो ऑब्वियस है एक, भी अपन हाँ, अपनी नेगेटिव चीज को छुपाएगा। चाहे अपने भी हैं जी तो जी जी अपने भी जी, अपने हाँ को हाँ हाँ, एक पॉजिटिव प्रेजेंटेशन देंगे अपनी, पर जी, लेकिन नंबर सब बता देते सब हैं, बता देते हैं ना, बता ऐसे हो देते नहीं सकता ना कि ज़्यादा छुपा पाए आपसे। हैं। नहीं 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 नहीं, तो ऐसे हो बताते जाता हैं। है कि फिर हाँ। आप क्या करते हो कि इसके साथ थोड़ा संभल के रहो। ऐसा नेचर है। यही हाँ, चीज मैं समझती हूँ भी, ये परमात्मा की देन है। तो मूलांक है उसका, जी, वो हमारा नेचर बताता है, तो ये नेचर उस परमात्मा की देन है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो जी। नेगेटिव है। तो नंबर्स सब कुछ बता देते हैं हर किसी जी के मैम, बारे में। जी मैम, वो कुछ बोले ना बोले, नंबर से हमें पता चल जाएगा। वो जी डेट बिल्कुल, ऑफ बर्थ बता दी तो आपको सब पता चल जी जाएगा उनके जी बारे में। जी मैम, जी मैम। ठीक है। हम एक केस लेते हैं मोदी जी का, ठीक है? हम्म, उनका भी 8 नंबर पे आता है, जो उनका जो मूलांक 8 मूलांक है। है वो 8 नंबर है और ये साल है 1 नंबर का, ठीक है? तो उनका ओवरऑल कैसा रहेगा ये साल? कितने स्ट्रॉन्गली बाहर आएँगे? कितना स्ट्रॉन्गली पॉलिटिकली हमारे कंट्री को और आगे बढ़ाएँगे मोदी जी इस साल? मोदी जी का मूलांक 8 है, हुँ, भाग्यक 5 है, और उनकी इस टाइम पर बुध की महादशा चल रही है, जो उनकी बहुत फेवरेबल है। अच्छा। अब जो इस टाइम पे दशाएँ उनकी चल रही हैं, 2015 से लेकर के 2033 तक, उनका बहुत पॉजिटिव टाइम है पॉलिटिक्स करियर को लेकर के। दोबारा भी पीएम बनने के उनके हाईली चांसेस हैं। फिर तो बहुत अच्छा है हाँ, हमारे और लिए। अगर मैं पर्सनल ईयर की हुँ, बात हुँ। करूँ तो हाँ, अब 2026 में उनका पर्सनल ईयर, वैसे तो साल तो सूर्य का है, लेकिन हुँ। उनका अगर इंडिविजुअली पर्सनल ईयर की बात करूँ तो 9 नंबर आ रहा है, और नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर नंबर 1 पर आ रहा है। तो 8 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो थोड़े से हेल्थ इश्यू उनको रहेंगे, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, और मेबी उससे उभर जाएँगे वो, उभर जाएँगे। क्योंकि उनकी महादशा बहुत अच्छी चल रही है। तो हमारे कंट्री के लिए अच्छे-अच्छे डिसीजंस आ सकते हैं इस बार। आ सकते हैं, दोबारा पीएम बनने के भी उनके हाईली चांसेस हैं, पॉलिटिक्स करियर उनका 2033 तक बहुत अच्छा रहने वाला है। और हमारे इंडिया के लिए अगर हम देखें तो ये साल कैसा जाएगा? क्योंकि 1 नंबर का साल है। देखो ओवरऑल ग्रोथ का साल है, 1 नंबर राजा का नंबर है। जी, राजा आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा दे कर देकर के ही जाएगा। जाएगा। ओवरऑल ग्रोथ का साल है। इस साल लग्ज़री रिलेटेड जो भी बिज़नेस है वो बहुत ग्रो करेंगे। फैशन इंडस्ट्री बूम पर रहेगी, हुँ, हुँ। सोने के रेट भी बढ़ सकते हैं। खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो, मुश्किल हो जिस जाएगा। हिसाब से बढ़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग वो बहुत ग्रोथ करेगी, हुँ, हुँ, हुँ। वो लाइन बहुत ग्रोथ करेगी, प्रॉपर्टी भी बहुत ग्रोथ करेगी। ओवरऑल ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रोथ का ग्रोथ का साल है, साल है। नए-नए देश में प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, नई-नई चीज़ें आएगी, सब कहेंगे देखना आप कुछ टाइम में एआई का हर जगह बोलबाला होगा, हुँ, हुँ, अभी भी हुँ। है, आने वाले टाइम में और भी होगा। टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा जुड़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग लाइन है, वो बहुत बेस्ट रहने वाली है। सो 2026 में हमें किन चीज़ों से बच के रहना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है? देखो, राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है। देखो, सूर्य क्या है, अपने सही टाइम पर छिपता है, सही टाइम पर उगता है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो जितने हम इस साल पंक्चुअल रहेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी रखेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, तो हमें कामयाबी बहुत मिलेगी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी, बात, हाँ, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। जैसे रोज़ आना ही है, इस टाइम पे आना है, ये तो करना है आना और ही करके है, जाना है। आना ही है।
सूर्य के जगने से पहले जगना पड़ेगा ही, तभी कामयाबी मिलेगी और अपार मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ का साल है। राजा आया है, देकर के जाएगा, उसी को देकर के जाएगा जो वेल डिसिप्लिन्ड होगा और कंसिस्टेंट होकर अपना कर्म करता रहेगा। 2026 में रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? जैसे 2025 में हमने बहुत सारे ब्रेकअप्स देखे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, वो बहुत आ रहा था कि 25 में रिलेशन खराब हो जाएँगे, साल के एंड तक सब अलग हो जाएँगे, जो बिछड़ने थे वो बिछड़ जाएँगे, तो 2026 भी ऐसा ही जाने वाला है कपल्स के हर लिए। हर मूलांक के लिए मैम अलग-अलग रहेगा। जैसे मूलांक 1 की अगर मैं बात करूँ, तो 1 नंबर वैसे ही अथॉरिटी वाला नंबर है जी। और ए राजा के घर राजा की एंट्री हो रही है, तो थोड़ी-सी ईगो होगी ही होगी। तो रिश्तों में ईगो नहीं चलती है, तो थोड़ा-सा बैलेंस 1 नंबर वालों को बना कर के चलना पड़ेगा। और मूलांक 2 वाले इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कहते हैं रानी के घर में राजा की एंट्री हो रही है। अच्छा तो रहेगा उनके लिए साल, पर लेकिन उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इमोशनली अच्छा, स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ब्रेकअप होने के हाईली चांसेस हैं। अब मूलांक 8 वालों की बात करूँ, सबसे पहले मूलांक सॉरी 4, मूलांक 4 की बात करूँ, तो मूलांक 4 वालों की क्या खास बात है? हठ, हठ और एक जिद, वो उनकी खास बात है। इधर से राजा की एंट्री हो रही है, सेम नेचर उन्हीं का है, तो क्या होगा, ईगो डबल हो ईगो जाएगी। तो क्लैश होगा। मूलांक 4 वालों के लिए भी थोड़ा-सा अपने रिश्तों को सँभालने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन सँभल कर करना होगा। मूलांक 8 वालों के लिए 1 नंबर एंटी नंबर है, तो कम्युनिकेशन में सुधार करना होगा, रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलना होगा, ब्रेकअप होने के हाईली चांसेस हैं उनके। और मूलांक 7 वालों के लिए भी थोड़ा-सा सँभल कर चलने वाला साल है। तो ये 3-4 नंबर्स जो है उनको हुँ, थोड़ा सँभालना चलने होगा, होगा। ये साल इतना अच्छा अब नहीं जाएगा हाँ जी, रिलेशनशिप का। अब मूलांक 3, 5, 6 और 9 वालों की बात करूँ, तो उनके लिए, रिश्तों के लिए ये साल बहुत पॉज़िटिव साल है। अगर कोई पुराने अपने रिश्तों में कड़वाहट है, तो उसमें वो पैचअप कर सकते हैं, उस कड़वाहट को दूर कर सकते अच्छा। हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत उचित समय है। ठीक है। तो प्रीति जी हम बात करते हैं हर एक हुँ, मूलांक वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? विल हुँ, स्टार्ट विथ नंबर 1 से हुँ, आप 9 तक आप सारे बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स इनका जिनके भी जो मूलांक होंगे उनको अपनी रीडिंग मिल जाएगी कि उनका ये साल कैसे जाने वाला है। जी। मूलांक 1, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ, तो उनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 वालों के लिए टैगलाइन है, अपॉर्च्युनिटी, सक्सेस। राजा के घर राजा आया है, तो अपॉर्च्युनिटीज मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, पर लेकिन क्या है, कंसिस्टेंस होकर सॉरी लगातार मेहनत करते रहना होगा। मूलांक 1 वालों के लिए कोई भी नया स्टार्टअप करें, तो उनके लिए बहुत ये साल बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। इस साल बीज बोने का टाइम है, फल आगे चल कर के उन्हें बहुत अच्छा और पॉजिटिव मिलेगा। अब मूलांक 2 की बात करूँ, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 है। मूलांक 2 वालों के मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा कंट्रास्टिंग ईयर रहेगा। अब देखो, राजा का नंबर है, अथॉरिटिव है, अग्रेसिव है, एनर्जेटिक है। मूलांक 2 वाले क्या हैं? सेंसिटिव है, हुँ, इमोशनल हैं, तो कहीं न कहीं उनके माइंड और दिल के बीच में टकराव चलता रहेगा। अच्छा। तो थोड़ा-सा बैलेंस उनको करने की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर वो प्रोफ़ेशनली कुछ अच्छा करते हैं, स्ट्रॉन्ग रह कर के डिसीज़न लेते हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मूलांक 3, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु की और सूर्य की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन अच्छा। है। तो बड़ा अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, बिज़नेस एक्सटेंड कर सकते हैं। पर मूलांक 3 वालों के लिए थोड़ा-सा पॉइंट वीक ये रहता है कि वो काम तो अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टडी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, धार्मिक यात्राएँ भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। मूलांक 4 की बात करते हैं, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 वालों के लिए थोड़ा-सा संभल कर रहने वाला साल अच्छा। है, क्योंकि जिद, हठ बढ़ने वाला है, जो कि उनके काम पर और उनके रिलेशनशिप पर, उनके हेल्थ पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। हुँ, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना है, मेहनत करते रहना है और अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाए रखना है। अच्छा। और मूलांक 5, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 है। मूलांक 5 राजकुमार का नंबर है ना? हुँ, राजा की एंट्री अपने पुत्र के घर में हो रही है, तो बहुत अच्छा कुछ दे कर के जाएगा।
तो मूलांक 5 वालों के लिए हाईली फ़ेवर का टाइम है। बहुत अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा, पर लेकिन कहीं न कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। बेटे के घर पिता आ रहा है तो हाँ, हाँ। ज़िम्मेवारियाँ तो बढ़ेंगी, हुँ, 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 हुँ। देकर भी जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ उन्हें ज़िम्मेदारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी निभानी होगी। पड़ेंगी। अच्छा। मूलांक 6, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 है। शुक्राचार्य का नंबर है 6 नंबर। शुक्राचार्य और सूर्य का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पर मूलांक 6 वालों के लिए नेम, फेम, पैसा कमाने का सबसे उचित टाइम है। कुछ अच्छा बड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं, बड़े रिस्क ले सकते हैं मूलांक 6 वाले, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अच्छा। मूलांक 7, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 है। 7 नंबर वाले क्या है, केतु से रूल होते हैं। हुँ। इस साल अंदर की शांति और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में थोड़ा-सा बैलेंस बना कर के चलना होगा। क्योंकि राजा क्या है, एक सूर्य है, राजा क्या है, एक शक्तिशाली नंबर है। हुँ, हुँ, हुँ। मूलांक 7 वाले थोड़े-से इमोशनली, कहते हैं ना अभी, हर्ट जल्दी हो हाँ, जाते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनको थोड़ा-सा बैलेंस बना कर के चलना है, रिश्तों को लेकर के, अच्छा। तो उनके लिए अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। मूलांक 8, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 वालों के लिए सूर्य का साल आ गया तो ये साल उनके लिए थोड़ा एंटी है। हुँ, पर हुँ। लेकिन मूलांक 8 वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कर्म प्रधान सोच रखते हैं तो नीति खुद ब खुद साथ देती है। हाँ, इस टाइम पर मूलांक 8 वालों ने कोई बड़ा नया स्टार्टअप नहीं करना है। अपने आप को धर्म कर्म से जोड़िए और अपनी लाइफ को न्यूट्रल रखें, ताकि ये एंटी ईयर अपना आराम से निकल जाए। मूलांक 9, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 है। मूलांक और 9 वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये साल, क्योंकि सेनापति के घर में राजा आ रहा है। तो अच्छा। 1 नंबर और 9 नंबर वालों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 9 नंबर वाले क्या है, इस साल प्रॉपर्टी में, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। बड़ा स्टार्टअप भी कर सकते हुँ, हैं, हुँ। बड़े रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए ये साल बेस्ट रहेगा। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका जो भी मूलांक है, आपका जो भी बर्थ डेट है, मंथ के हिसाब से इन्होंने बताया है, प्रीति जी ने बताया हमें, तो आपके लिए प्रेडिक्शन है, तो ज़रूर उसको अप्लाई कीजिए अपने ये साल में और देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। तो प्रीति जी, हम थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं अब। आपने जी। अच्छी प्रेडिक्शंस दी है हमारे व्यूअर्स को। तो मुझे बताइए, जो हमारी डेस्टिनी होती है, हुँ। वो फिक्स होती है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं? मैम फ्लेक्सिबल होती हैं। हमें भाग्यवादी सोच ना रख कर के आशावादी सोच रखनी होगी, है ना? हर चीज़ अपन भाग्य पर डिपेंडेंसी नहीं हो जी। सकती है ना। हर चीज़ हम भाग्य पर नहीं छोड़ सकते, हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। सामने खाने की प्लेट रखी है, हमारे भाग्य में होगे तो हमारे मुँह में चली जाएगी, जी, ऐसा ऐसा नहीं नहीं हो होगा। सकता। उसके लिए अपने को एफर्ट्स डालने इट इज़ पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल। है ना? हाँ, फ्लेक्सिबल है। इसको हम अपनी मेहनत से और निरंतर प्रयास से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हम करियर की बात करें, तो ये हमारी टाइमिंग पे डिपेंड होता है या हमारे टैलेंट पे डिपेंड होता है? दोनों चीज़ मैम, दोनों दोनों चीज़ चीज़ सही है। मैटर करती हैं। अब अगर हमारा वक़्त अच्छा नहीं चल रहा है, एंटी पीरियड चल रहा है, हम टैलेंट का कितनी भी कोई मेहनत कर हाँ, लें, टैलेंट ज़रूरी है। हमारा काम नहीं आएगा। सही समय चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वहीं क्या कहते हैं, उस टैलेंट को 4 चाँद लग जी, जाते जी, हैं, है जी। ना? हाँ, हाँ। सफलता में 4 चाँद लग जाते जी, हैं, जी। क्योंकि राइट टाइम पर लिया गया जो डिसीज़न है, वो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। अगर हमारे टाइम हमारे फ़ेवर का नहीं है, हम टैलेंटेड हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पर लेकिन लाइफ में स्ट्रगल आएगा, बहुत स्ट्रगल होगा, हर्डल्स आएँगे। अगर हम बात करें लव और रिलेशंस की, तो इसमें कंपैटिबिलिटी और एफर्ट्स मैटर करते हैं हमारे, हुँ। या फिर हमारे नंबर्स मैटर करते हैं? देखो कंपैटिबिलिटी तो मैटर करती ही है। अब जैसे अब अपने बात की थी मूलांक 1 और 8 की, 2 हाँ। 8 की, 4 9 की, 4 2 की। ये एंटी नंबर है। ये देखो ईगो क्लैशेस तो होंगे, हुँ, हुँ। विचार अलग रहेंगे, बट लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं अपनी सूझ-बूझ से, एफर्ट है ना? करके। अपने एफर्ट्स करके निभाया जा सकता है, बदला जा सकता है, वही अपने कर्म से। प्रीति जी, आपका फ़ेवरेट क्रिस्टल कौन-सा है? हाल फिलहाल तो मैंने नज़रदोष पहना हुआ है। अच्छा, फ़र्क पड़ा है इससे? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन-सा ऐसा नंबर है हमारे न्यूमरोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है?
मिसअंडरस्टूड, अनप्रेडिक्टेबल कह सकेंगे। 9 नंबर को अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं। अच्छा, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। भी कभी तो इतने हैप्पी होंगे और कभी इतने नीरस हो जाएँगे। तो मूलांक 9 वालों की पर्सनैलिटी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी होती है। कहीं-कहीं 2 नंबर वाले भी होते हैं ऐसे। 2026 का मोस्ट पावरफुल नंबर कौन-सा है? मोस्ट पावरफुल मूलांक की बात करें। मूलांक की बात करें या पूरे 1 से 1 से 31 में हुँ, हुँ। पूरे जो मंथ है उसमें से कौन-सा नंबर सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर होगा? 1 नंबर, 5, 6 नंबर, तो 9 मैं अपने आप नंबर। को सेफ मानूँ इस साल? बिल्कुल 100%, 100%। ठीक है प्रीति जी, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। थैंक यू, थैंक यू। अम, सो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट एडवाइस या कुछ एक अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे 2026 के लिए? सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, सबकी लाइफ में उतार-चढ़ाव आते हैं, चाहे आपकी लाइफ है, चाहे मेरी लाइफ है। हमें उसे समझदारी से कैसे टैकल करना है, कैसे नंबर की लैंग्वेज को समझना है, कैसे अलाइनमेंट करना है, वो हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से हम लाइफ बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं, अगर हम इसे समझदारी से अपनाते हैं। प्रीति जी, अगर हमारे व्यूअर्स को आपको रीच आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं? हमारे उस पे आईडी पे नंबर मेंशन है, डीएम कर सकते हैं आप, कॉल क्लिक कर सकते डिजिट हैं। क्लिक क्लिक डिवाइन डिजिट्स। ठीक है। हाँ, तो प्रीति जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम की इनकी लिंक, इनका नंबर सारा हम हमारे इनके पेज, इनके एपिसोड के नीचे हम डाल देंगे ताकि आप इन्हें रीच आउट करें और आप इनसे हम आपकी प्रेडिक्शंस ले। कहाँ देखिए, आपको नंबर्स से डरना नहीं है। नंबर्स को एज़ अ गाइडिंग टूल लीजिए क्योंकि ये आपके आपके जो आपका कर्मा है, आपके जो कार्मिक डेब्ट्स है, आपके फ्यूचर में जो आपको चेंजेस लाने हैं, आपको स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है, आपको खुद को कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें ये नंबर से आपको एनलाइटन आपको होता है और ये नंबर्स ही है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, जो चेंजेस ला सकते हैं। कुछ मॉड्यूलेशंस, कुछ चेंजेस करके भी अगर आपके लिए फ़ेवरेबल कुछ नहीं जा रहा है लाइफ़ में, तो आपके ही नंबर्स आपको प्लस माइनस करके आप जोड़ के और कुछ करके चेंजेस करके ट्विस्ट करके आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं व्हिच कैन बी वेरी पॉजिटिव। तो नंबर से डरिए मत, नंबर्स को समझिए और उसको अपनाइए। सो प्रीति जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए। टीना बहुत जी, अच्छा लगा थैंक यू। आपसे मिलके। आपने हुँ, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को आज बताई और मैं तो ये सोच के चलूँगी मेरा ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2026 मेरा साल है और आपने जैसे बताया 1 नंबर वाले कुछ बहुत नया, कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे बिज़नेस खोल दूँ मैं इस साल। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू प्रीति जी पॉज़िटिव जुड़ने के लिए। सोच और मेहनत से जी। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वक़्त भी अच्छा वक़्त है। भी अच्छा है। थैंक यू जी, जुड़ने के लिए एंड हम जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।